उसके ऊपर आप पैरा लगा के बैठे हुए हैं, बंद करके रखे हुए हैं और को शुबात पैदा कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये मॉरल अकाउंटेबिलिटी का राइट देता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई फील करने को तैयार ही नहीं है। कामरान, जो पहले हम बात कर रहे थे, पार्टी अगर पीपल्स पार्टी जीतती है, मुस्लिम लीग नून जीतती है, तो ये 6, 7, 8 घंटे के बाद रिजल्ट अनाउंस होते हैं, कोई पार्टी जीत जाती है तो उसका तासुर क्या जाएगा? उस पार्टी के साथ आप इंसाफ कर रहे हैं जो जीतने वाली पार्टी क्या कहेगी, अब किस तरह फेस करेगी? नहीं, वो आपने पहले बात की थी कि सबसे सीधा बात यह है कि अब इसके बाद जब ट्रांसफर ऑफ पावर होगा, उस हुकूमत की जो इस पस मंजर के बाद सामने आएगी, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी क्या हैसियत होगी, और फिर पाकिस्तानियों के दिलों में शुकूक शुबात और वो तमाम लोग जिन्होंने के पीटीआई के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को वोट दिया है, वो इस हुकूमत के बारे में क्या सोचेंगे? क्योंकि ये हमने नताइज देखे उससे, और ये हुकूमत जो ट्रेंड बन रहा था उसमें वो पीटीआई बहुत आगे निकल रही थी। सुकून से किस तरह कॉन्शियस भी तो होता है कि नहीं है यहाँ पे, कॉन्शियस भी नहीं है। आप अगर कोई हारा है तो वो हारा है, जो फरीक है वो नहीं उठ के बोला, एक हर्फ नहीं बोला ना, जो अभी आप बार बार कह रहे हैं। मैंने ट्वीट भी किया इस पे, नून लीग खामोश बैठी। नवाज शरीफ साहब को मरीम नवाज साहब को बोलना चाहिए था, भाई हमारा पंजाब है जहां से हमने 120 सीटों का दावा किया है, आपने हमारे इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया। इतनी अच्छी हमने कंपेन की, आपने इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया। हम जीत रहे थे चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर पर, आपने इलेक्शन का रिजल्ट रोक लिया। उन्होंने तो उफ तक नहीं कहा, उन्होंने इंडोर्स किया, साइलेंटली कंसेंट दिया, इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ठीक कर रहा है। इसके बारे में लोग क्या नतीजे निकालेंगे? यही निकालेंगे जो आप और मैं निकाल रहे हैं कि ये जो न्यायी साहब पैनल ड्रॉ कर चुके हैं कि ये इलेक्शन कोई नतीजा नहीं निकाल रहा, आप ही निकाल रहे हैं। बता दें क्या नतीजा? इलेक्शन की कोई हैसियत ही नहीं है अगर आपके नजदीक है तो। मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है, इस इलेक्शन की हैसियत है, कौम ने वोट डाले हैं, एक बहुत बड़ा प्रोसेस हुआ है, अरबों रुपए खर्च हुए हैं। इस तरह हम नहीं कह सकते कि इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। और कौन जिंदा है, मीडिया देख रहा है, सब बड़ी तादाद में लोग जाके वोट दे के बात जरूर है कि ये तो वो इदारा है जिसकी जिम्मेदारी थी, हैसियत है। तकरीब इलेक्शन कमीशन के नजदीक हमारे वोट की हैसियत नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आपको। इलेक्शन कमीशन के नजदीक इलेक्शन की हैसियत नहीं है, और पीएमएलएन के नजदीक अपने मैंडेट की हैसियत नहीं, वरना वो इलेक्शन कमीशन को गिरबान से पकड़ते हैं, कभी रिजल्ट दो। इतनी बड़ी पार्टी ने प्रोटेस्ट नहीं किया अभी तक ट्विटर पे। बाकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है? आपको बता चुका, बाकी तो पार्टी कोई बड़ी पार्टी छोड़िए आपने, पीपल्स पार्टी सिंध में खुश है। आज करें जेयूआईएफ का क्या रोल है, उनका तो मसला ही कोई नहीं है, तो पार्टी है कौन सी इधर? और तो कोई नहीं, आजादों की तो कोई पार्टी नहीं होती सर, पीएमएलएन ही है। आजादों की पार्टी तो बन गई है फिर। नहीं, आजाद तो बन गई है जनाब, आजाद जाए कहीं और, हमें आजादों से क्या लेना देना? हम तो कह रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हमें दें आप, कौम का खत्म होगी बात। जो भी जीते जो हारे से क्या, कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करता या ना करता, हमें आजाद से क्या वो है? इस इलेक्शन का कामरान साहब ये रिजल्ट तो सामने आया है कि आप किसी पर कदगन लगाएं, किसी पर रुकावटें पैदा करें, तो जो अवामी शऊर है या अवामी ताकत है वो सामने आके रहती है। और सियासी क़यादत को ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे के खिलाफ सहूलतकार बनने की बजाय जमहूरी प्रोसेस जो है वो शफाफ होना चाहिए, आज़ादाना होना चाहिए, ताकि शकूक व शुबात पैदा ना हो। इलेक्शन बेहतरीन हुआ था, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन इस हवाले से ज़ुम्मेदार है कि एक अच्छा इलेक्शन करवाने के बाद ये जो 3-4 घंटे में डिले हुई है, इसमें बहुत सारे सवालिया अभी तक डिले ही चल रहा है, 3-4 घंटे नहीं है। और इतनी देर में तो पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन का रिजल्ट आ जाना, जितनी देर में अभी तक एक हल्के एक पूरे मुकम्मल एनए का पंजाब से रिजल्ट नहीं है। इस वक्त 109 घंटे हो चुके हैं। एक बात है, देखिए माजी के अंदर भी इंतखाबात हुए हैं, अगले दिन भी रिजल्ट्स आते हैं। ये नहीं होता कि रातों रात सारे रिजल्ट्स आ जाते हैं, ऐसी रवायत मगर ऐसा भी नहीं होता, ऐसे नहीं होता, लेकिन अगले दिन भी रिजल्ट आते हैं, आप उठा के देख लेते हैं। वो चाहिए कुछ बचा हुआ रिजल्ट आ जाएगा। जब पीटीवी न्यूज ट्रांसमिशन किया करता था और रिजल्ट आते थे अगले दिन, 2 दिन लग जाया करते थे, अब तो रिजल्ट ठगा 2013 में कितनी जल्दी रिजल्ट्स आए, कोई मसला नहीं। 2018 से मसला शुरू हुआ और 2024 में 2 रोज बाद तक रिजल्ट्स आते रहते हैं। अब रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, न्यूज के दौर की बात सर, इसी दौर की बात हो रही है। हो सकता है डिले हो जाए, हम तो ये अर्ज कर रहे हैं ना, हमें बताएं तो सही, एतमाद में तो लेते हैं। ये बात ठीक है कि ये वजह है, इस वजह से डिले हो गया। चीफ इलेक्शन कमीशन आता है ना सामने, वो आके बताता है कि क्यों डिले। कोई जायज वजह नजर ही नहीं आ रही बताने वाली मेरा ख्याल से, तो फिर तो यही कहा जाएगा अगर आपको वजह नहीं बताएंगे। नहीं, वो तो उसकी सबसे बड़े दाढ़ी में तिनका वाली बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने।
ये तो एक रिवायत मतलब है। ये तो उन्होंने हमेशा अपनी होता है। जिम्मेदारी से रूगर्दानी की है ना, तो उनकी जिम्मेदारी है अवाम को एतमाद में लेना। वो पैसे ले रहे हैं हमसे, उनकी तनख्वाह बंधी हुई है भाई, इतनी एक्सपेंसिव, एस्कॉर्ट ले रहे हैं, प्रोटोकॉल ले रहे हैं, ओहदा उनका इतना बड़ा है, हमारी वजह से हमारे इनकम टैक्स के पैसे जा रहे हैं उधर, और हमारे इलेक्शन का रिजल्ट दे भी नहीं रहे और रिस्पॉन्ड भी नहीं कर एक रहे। ही जिम्मेदारी है, ये आज के दिन की जिम्मेदारी बस होती है एक कि ही आपको थी कौमी इनकी। इलेक्शन डिलीवर करना है। एक बिल्कुल। ही दिन की पूरी 5 साल की तैयारी होती है कि और आपको उन्होंने करना है। इससे पहले उसमें इस दफा 6 साल मिल गए। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हमने उसमें भी कुछ नहीं कहा उनको, कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकी बंदयाल साहब की, नहीं। शुतर बेर मुहार थे, लेकिन ये तो उन्होंने हद ही कर दी ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने। ओहो